अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज चलते हैं हम अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हमारी नज़ारे गुजरात सोमनाथ टेम्पल 4K गुजरात टूरिज्म। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। खूबसूरत शॉट से स्टार्ट। ધાર્મિક સ્થળોનો વિડિયો એની સાથે જોડાયેલા ઇતિહાસથી શરૂ થતો હોય છે, પણ સોમનાથનો આ વિડિયો મારા મનમાં રહેલા ભાવથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. આમ તો રિલિજિયસ વ્યૂઝ પર્સનલ રાખવામાં માનું છું, પણ એક બ્રાહ્મણ છોકરીને જ્યારે સોમનાથ જેવી પવિત્ર જગ્યાનો વિડિયો બનાવીને વધુ લોકો સુધી વર્ચ્યુઅલ દર્શન કરાવવાનો મોકો મળે તો એ કેવી રીતે જવા દે. બસ સમજી લો કે આ વિડિયો તમારા માટે વર્ચ્યુઅલ પ્રસાદ છે. તમે કહેશો ऐसा लग रहा है कि आज हमने सोमनाथ को करीब से देखा। પ્રસાદનું ફૂલ ફોર્મ શું? પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન. बहुत बेहतरीन जगह पर वाकई। बट ये हिंदी में नहीं है। हाँ, मतलब हम सिर्फ फुटेज ही देख सकते हैं और लैंग्वेज अंडरस्टैंड, लैंग्वेज, लेकिन शॉट्स अच्छे हैं, डिटेल है। ये देखें ना, हिस्टोरिकल, प्रॉपर हिस्टोरिकल है। ભારતમાં કુલ 12 જ્યોતિર્લિંગ આવેલા છે, જેમાંનું સૌથી પ્રાચીન સૌ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એટલે સોમનાથ. અને એટલા માટે જ ઘણા બધા લોકો એને આદિ Full of જ્યોતિર્લિંગ gold. સોમનાથ તરીકે પણ સંબોધે છે. खूबसूरत, बहुत नीट एंड क्लीन। नक्शों निकाली बहुत अच्छी। काफी बिग है। बहुत बड़ा। मार्वेलस। દક્ષિણ પૂર્વ દિશામાં દક્ષિણ ધ્રુવ સુધી અબાધિત જળમાર્ગ આવેલ છે. જેટલા લોકોએ આ વાત જાણીને આવીને સૌથી પહેલા ગૂગલ મેપમાં જોવે કે ખરેખર અહીંયા છેક સુધી પાણી જ પાણી છે, ભૂમિ જ નહીં. क्या बात है। तभी इस वीडियो की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। मुझे इंस्टा तक रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो को। खूबसूरत, अच्छी बनाई। बेसिकली सोमनाथ क्या है इस वीडियो से पता चलता है। इतना मतलब क्लियर और दूसरी वीडियोस में नहीं है। और अगर साथ साथ में वो होती, ट्रांसलेट होती थोड़ी सी, सब टाइटल होता। हाँ, कम से कम नहीं, सब टाइटल चलता होता ना सर, तो उससे थोड़ी सी और डिटेल पता चलती है। क्या बात है। बहुत ही સોમનાથ જાદુઈ ચીજ है, जैसे અકલ્પનીય कि ખૂબસૂરતી જોતા मैजिक જોતા हो जैसे। મને સ્કંદ પુરાણમાં અભી લખેલ તક એ વાત યાદ આવી કે જ્યારે જ્યારે આ વિશ્વનું પુનર્નિર્માણ થશે ત્યારે ત્યારે આ મંદિરનું નામ બદલાશે. અને માનવામાં આવે છે કે બ્રહ્માજી જ્યારે આ દુનિયાનો નાશ કરીને ફરીથી નવી દુનિયા બનાવશે ત્યારે આ મંદિરનું નામ હશે પ્રાણ.
આ વિડીયો જોઈએ. रात में बहुत ज़्यादा સોમનાથની ब्यूटीफुल लग रहा આરતીના है, દર્શન बहुत કરવા ही ज़्यादा મળે खूबसूरत. એટલે એમ લાગે જાણે ધન્ય થઈ ગયો. આશા રાખું છું કે તમને પણ આ પ્રસાદથી એવી જ લાગણી અનુભવાઈ હશે જેવી મને. वाओ, પ્રસાદ, પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન. बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा और बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल. देख रहे हैं? अब लाइटिंग देखें. अच्छा, रात में ये बहुत लाइटिंग अच्छी लग रहा है. तो चलो अभी की बात है, लेकिन बनाया, ये बनी तो बहुत पुराना है ना. किस तरह से मेजरमेंट, किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, ये देखें ना, ये नक्शो निगारी. कमाल है बनाने वालों के हाथ. और इन्होंने कई 100 साल देखे इन दीवारों ने. ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे इंसानों का काम ना हो ये चीज़ बनाना. बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री, मतलब बहुत ही आला बनाने वालों ने पिक्चराइजेशन जो की. वीडियोग्राफी शायद तभी इतना फोर्स किया जा रहा था हमें कि आप इस पे रिव्यू दें. इसका मेरे ख्याल में बाद में तो हमने कोई रिव्यू देना ही नहीं, जो भी दे रहे हैं वही है. म्यूज़िक चल रहा है ना. खूबसूरत यार. ये देखें, मुझे लग रहा है एक अजीब सी रेज निकल रही है इसमें से बिल्कुल जो ऐसे अपनी ही. तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ऐसा फील हो रहा है. अच्छा, लेज़र लाइटिंग से जो वो कमाल है यार. क्या बात है, जबरदस्त. ज़बरदस्त. हसीन, बहुत ही हसीन. આ લેઝર શો જોતા જોતા કનૈયાલાલ મુન્શીજીના શબ્દો યાદ આવી જાય કે જો સરદાર ના હોય તો આપણી આંખો સોમનાથનું પુનઃનિર્માણ નિહાળવા સદભાગી ના થઈ. ऐसा लग रहा है अभी बिल्ड हो रहा है. बिल्कुल ऐसे. कमाल है लेज़र लाइटिंग. ये देखें ना, ये जदीद टेक्नोलॉजी है आजकल की. પ્રભુ શબ્દનો પ્રયોગ કરીને ખાલી મારા ભોળા શિવજીના જ દર્શન કરાવું તો બહુ કઈ આલા. રીતે ચાલે. बहुत आला. ચાલો બતાવો કે બીજા કેટલા પ્રભુનો વસવાટ છે સોમનાથમાં. ઘણા બધા લોકોને એવું જ હોય કે ધાર્મિક સ્થળ એટલે બસ ખાલી મંદિર જ હશે. કુદરત પ્રેમીઓને તો ખાલી એટલું જ કહીશ કે मुझे ગીતા तो लगता है મંદિરની स्टे જોડે किया है આવેલા बकायदा, નદી પાસેનો तभी sunrise वीडियो કે पे પછી लिखा हुआ था ना, birds એટલા જ tourism. સુંદર છે જેટલો સુંદર ये देखें. સોમનાથના दूसरे દરિયા दिन सुबह. કિનારે તો और अभी भी इससे पहले भी एक आपने देखा था ना, रात हुई थी. ब्यूटीफुल. संगम. क्या बात है. कितना रिलैक्सिंग फील हो रहा है ये देख के सब कुछ ना, So nice. है ना. साथ में जिस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक. ગંગા અને યમુના એ સૌથી પવિત્ર સંગમ ગણાય છે અને એના જેટલો જ પવિત્ર સંગમ કયો ગણાય
ગુજરાતમાં આવેલ ત્રિવેણી સંગમ, જ્યાં કપિલા, હિરણ્ય અને સરસ્વતી જેવી પવિત્ર નદીઓનો સમુદ્ર સાથે સંગમ થાય છે, ત્યાં અચૂક મુલાકાત લેવી. અને જ્યારે પણ ત્રિવેણી ઘાટ ઉપર આવો છો ત્યારે પગ ના પલાળવા હો, થોડું જોખમી છે. अच्छा, आसपास जो घर है, बिल्डिंग्स है, ये हिस्टोरिकल संस्थान है. ये कम से कम भी 200, 400 साल पुरानी जगह है, कम से कम. ये भी बड़ा है. ये साथ साथ अटैच है. ये वहीं गुजरात की मुख्तलिफ जगह हैं. हमें साथ ही अटैच साथ ही लग रहा है. ये अदर डे ड्रेस चेंज. पवित्र जगह लग रही है वाकई. बहुत बहुत ये देखिए. बिल्कुल पाक साफ. क्या खूबसूरत बनाई गई है यार. क्या बात है. परिंदे एक अलग ही खूबसूरती है. लग रहा है मजीद ये इजाफा कर रहे ये हैं. देखिए ये देखिए. यार, अभी भी मतलब कितनी किस तरह ये इमारतें खड़ी हुई हैं. परशुराम मंदिर. परशुराम होगा. Sure. क्या बात है. ओ माय गॉड, उल्टी उतरना था. क्या बात है. हाथ से तिराशा हूँ. हाँ, वहाँ से जरा शब है. और आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा पुराना लग रहा है. अब कंफर्म पता चल रहा था. कई 100 साल पुराना. પુરાણમાં વાંચ્યું હશે તમે, શ્રી કૃષ્ણ નિજધામ પ્રસ્થાન લીલા. આ એ જગ્યા છે જ્યાં શ્રી કૃષ્ણની લીલાની સાથે સાથે દ્વાપર યુગનો અંત અને કળયુગની શરૂઆત થઈ હતી. ભાલકા તીર્થ. क्या बात है.
શશિભૂષણ નામનું જે મહાદેવ છે અચ્છા, એની પાસે સમંદર આવેલા બી, સમુદ્ર કિનારા ઉપર તમને છે ને બે શિવલિંગ જોવા મળશે. દરિયાનું આ જે પાણી છે, આ જે મોજા છે, એ લહેરે કમાલ સતત યાર, છે ये ને આ मतलब શિવલિંગની हकीकी है ઉપર अपनी जगह। જળ અભિષેક કરતી જોવા મળે તમને. નામ છે આ ये જગ્યાનું देखिए आप બાણ ગંગા. ये देखिए, लहरें हटा सकते हैं ऊपर। बिल्कुल, लेकिन उनका बस नहीं है मेरे हिसाब से लहरों का। આવનારા દિવસોમાં કોઈ પણ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લો ત્યારે એક વાત અચૂક યાદ રાખજો, જ્યાં સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા. મને કહેજો કે કેવું લાગ્યું તમને. મારી નજરે સોમનાથ, મારી નજરે ગુજરાત. खूबसूरत। गुजरात में जी जनाब, क्या बात है। क्या ही बात है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक अजीब सी फीलिंग, एक मतलब बिल्कुल एक सुकून। वीडियो जब हम देख रहे थे, जिस तरह के वो मनाजिर, जिस तरीके से बनाने वाले ने खूबसूरती से उसको कैप्चर किया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसा लग रहा था, एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसे और वाकई ही लग रहा था कि कोई एक पाक पवित्र जगह जो होती है, जिस तरीके से वो बनाई गई। अच्छा, इमारत आपने देखी कितने? अच्छा, मैं ये कहूँगी कि हमने और भी सोमनाथ के ऊपर और भी रिएक्शन दिए हैं और भी वीडियोस देखी हैं, लेकिन ये वीडियो मुझे सबसे डिफरेंट, सबसे स्पेशल लगी। सही। जिस तरीके से पिक्चराइजेशन थी, जो वीडियोग्राफी थी, कमाल की थी, बहुत, यानी कि हमने यूँ समझ लो कि शायद हम जाकर इतना अच्छा नहीं देख पाते जितना हमने इस वीडियो नहीं, में मुझे देखा। तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं वहाँ पहुँच गई पहुँच मैं गई वहाँ और देखा। मौजूद हूँ और वाकई जिस देख जिस पा रहे हैं। एंगल से हम शायद ना देख पाते, शायद उस एंगल से हर दिखाया जगह गया। पूरी डिटेल से और ड्रोन समझाया गया, शॉट्स, बताया गया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे जो थोड़ी सी कमी वो ये लगी लैंग्वेज की। लैंग्वेज की, कि इंग्लिश में या फिर अगर हिंदी में भी डब्ड होता ना, यानी कि वो बोल रही होती तो ज़्यादा अच्छा था, वॉइस ओवर हिंदी। अच्छा, वो हिंदी में तो होता। जिस लैंग्वेज में था उसी में था, ठीक है। लेकिन ये है कि Subtitle सब टाइटल होता या फिर ये कि इसी की एक अलग वर्जन हो हिंदी में। जिसमें डबिंग हो, तो जिसमें सबको समझ में आए। लेकिन ये कि फिर भी हमने वीडियोग्राफी बहुत जो कुछ देखी। अंडरस्टैंड कर पाए हम। अच्छा, देखकर। वीडियो के दरमियान में हम इसलिए ज़्यादा बोल रहे थे कि हमें लैंग्वेज समझ में आ नहीं रही थी, वैसे ही। तो हमें जो दिख रहा था तो हम उस पर उससे ही बात compliment कर दे रहे रहे थे। थे, उस पर हाँ, बात कर रहे थे। तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा अजीब भी लग रहा हो कि हमने वीडियो के दरमियान में बातें की, ज़्यादा बोला है। अच्छा, वो जहाँ पे वो टच करके देख रही थी, वो जो नक्शो निकाली, वो देख के मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतना ओल्ड, इतना पुराना, और अब तक मतलब अपनी जगह पे बिल्कुल टच से मस नहीं हुआ है, अपनी जगह पे कायम दायम में, बहुत बड़ी बात है। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, जैसे हमें अपनी मस्जिदों में फील होता है बिल्कुल पाक साफ पाकिज़गी और एक तहारत वाली फीलिंग जो आती है, साफ सुथरापन, तो मैंने देखा वहाँ के लोग जो थे वो भी, और इसके अलावा मंदिर जो था, टेम्पल जो था, जितना भी बड़ा हो, लेकिन हर जगह से साफ सुथरा, पाक साफ दिख बिल्कुल। रहा था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कितने साल पुराना होगा ये? 200, 300, 400 इससे अबव ही रखिए, यही इतना होगा। है ना, क्योंकि इसका कहीं 100 साल पुराना ही लग रहा है। और मेरे ख्याल में जब मैंने आपने मुझे बताया था थोड़े दिनों पहले, और हमने बात भी करी थी इस पे कि हिंदुइज्म जब हज़ारों साल पुराना है, बिल्कुल, तो फिर मंदिर भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब यहाँ पे तो काफ़ी मतलब जंगें भी हुई हैं सोमनाथ में, काफ़ी पुराने हिस्टोरिकल में आता भी है, तो वो कम से कम 10-10 हज़ार साल पुरानी है। बिल्कुल ऐसे ही। तकरीबन हाँ 10,000 साल, हाँ 1000 साल पुरानी बातें हैं वो। तो इसका मतलब है कि काफ़ी पुराना है, काफ़ी। और मैं उस वक्त के बनाने वालों पे हैरान होता हूँ कि जिस महारत से, जिस कारीगरी से, जिस टेक्निक से वो बनाया गया होगा। मैं पुरानी बिल्डिंग्स देख के मुझे बड़ी हैरत भी होती है कि इतने बड़े बड़े शाहकार बग़ैर टेक्नोलॉजी के, बग़ैर मशीनरी के, उस टाइम आपको पता है कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उसके बावजूद भी इस तरह की खूबसूरत बिल्डिंग्स कमाल अच्छा, है। इससे पहले केदारनाथ टेम्पल के ऊपर हमने रिएक्शन दिया था, तो उसने मतलब मेरे दिल में एक अजीब सी स्पेशल सी जगह बना ली थी। वो वाकई उस मंदिर ने मुझे बहुत इंस्पायर किया या इम्प्रेस किया या अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो भी कहने। लेकिन इसको देखने के बाद भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस फीलिंग्स आ रही हैं, और उसकी जैसे एक स्पेशल जगह थी, वैसे मुझे लगता है कि मैं सोमनाथ को कभी नहीं भूल सकती हूँ। इसका एक एक व्यू, एक एक जगह जिस तरीके से दिखाई गई है, तो मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है नक्श हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वीडियो से, स्पेशली इस वीडियो में देखकर वाकई, और मतलब डिटेल बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन थी, और 4K कैमरा जैसे 4K डिटेल से ऐसा लग रहा था हम
एनवायरनमेंट था वो भी हम एंजॉय कर रहे हैं, वेदर भी एंजॉय कर रहे और हैं, देख क्या भी रहे हैं। सीन है, मतलब जाहिर सी बात है वैसे ही मतलब सी के पास का जो व्यू होता है वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, वैसे ही रिलैक्सिंग होता है, मजीद रिलैक्सिंग लग रहा था। बहुत अच्छा है। और जब है भी देखो समंदर दरिया के किनारे, हाँ, समंदर किनारे, कि हमने सैर कर ली हो वहाँ की, बिल्कुल ऐसा ऐसे लगता लगता था। वाकई तो हमें लग रहा था कि हमने विजिट किया। हाँ अच्छा, बाकी वीडियो बहुत अच्छी थी और सजेशन आ रही थी तो उसकी वजह भी थी। हिप्पो मैंने आगे मतलब समथिंग था, तो वो मुझे बार बार कह रहे थे कि आपने और भी तो सोमनाथ की मतलब वीडियोस की हैं, मैंने देखा बट अदिति रावल की नहीं है, तो मैंने कहा चले ठीक है, सबसे पहले मैं इनकी रिक्वेस्ट पूरी तो करूँ। आज उनकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। हो गई। तो थैंक यू जो हमें इस Thank you तरह so की much, खूबसूरत आपने वीडियो मुझे मतलब ऐसी वीडियो देखी मैंने, मुझे इसके लिए मतलब बहुत अच्छी लगी हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।